तशरीफ रखिए। आप सबकी खिदमत में इस्लाम अर्ज़ करते हैं और दुआ गो हैं कि आज का दिन आप सबके लिए बरकत और खुशी का सबब ठहरे। हम शारबानी की तरतीब की किताब पहले सफ़े से शुरू करेंगे। खुदावंद तुम्हारे साथ हो। हम दुआ मांगे। ए कादिर मुतलक खुदाम, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने रूहुल कुद्स की इल्हाम से हमारे दिल के ख्यालों को पाकर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। ए क़ुद्दूस खुदाम, ए क़ुद्दूस खुदाम, ए क़ुद्दूस खुदाम, पानी हम पर है हमका। सोना इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है। और दूसरा उसकी मानीद ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं।
इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरेत और अंबिया के सहीफ़ों का मदार है। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। ऐ अजीज़ो, हम आज यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि खुदा के पाक तरीन कलाम को सुने और खुदावंद के बदन और खून में शरीक हों। इसलिए आए, कुछ देर खामोशी में अपने आप को आजमाएं और खुदा का फजल मांगें ताकि तौबा और ईमान से उसके नज़दीक आ सकें। सब मिलकर कहें, ऐ आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे खिलाफ और अपने पड़ोसी के खिलाफ गुनाह किया है। नूर की बजाय हम तारीकी में चले। हमने मसीह का नाम लिया है लेकिन आरास्ती से बाज नहीं रहे। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर। यीशु मसीह की खातिर हमारे सब गुनाह माफ़ कर। अपने रूह कुदस के ज़रिए हमें पाक साफ कर, हमारे ज़मीरों को बेदार कर और हमें दूसरों के कसूर माफ़ करने की तौफीक दे, ताकि हम आइंदा नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह की दावत को सुनो। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि इसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं, अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी है। कादिर मतलब खुदा हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत के सबबन सबसे अपने भाइयों बहनों बच्चों बुजुर्गों दोस्तों को माफ़ करके दिली तौबा और सच्चे मान से उसकी तरफ रुजू करते हैं, गुनाहों की माफ़ी का वादा किया है। वो हम सब पर रहम करे, हमारे सारे गुनाहों को बख्शे और उनसे हमें रिहाई दे, और हर तरह की नेकी में हम सबको मुस्तक़िम व मजबूत करे और हमें अबदी ज़िंदगी तक पहुँचाए, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। हम खुदावंद की हमदो ताज़ीम करेंगे। सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब, आपके सामने गीतों की किताबें मौजूद हैं। सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब, हम सब मिलकर खुदावंद की बदा सराई करेंगे और गाएंगे ज़बूर नंबर 96। Sira beri
खुदाम के खादमों के लिए बुजुर्ग आईडी शहबाज जिन्होंने पंजाबी में तर्जुमा किया, धुनें बनाई, हम उनके लिए और उनकी ज़िंदगी के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। ये पुरानी तर्ज़ें बहुत प्रस्तश के लिए अहम हैं जो हम गाते हैं। मिसेज़ मुमताज़, आप दुआ में हमारी रहनुमाई करें, शुक्रगुजारी करें कोयल के लिए, इन साज़ों के लिए, आवाज़ों के लिए और आज के दिन के लिए। आसमानी खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, मेहरबान है तू, रहीम व गफूर है तू। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं आज तेरे पाक मुबारक सबक के लिए तो तूने हमारी ज़िंदगी में हमें नसीब किया। हम तेरे घर में आकर तेरी इबादत करें, तेरे सामने झुके, जिदा करें, तेरे नाम की तारीफ करें, तेरी वडियाई करें, क्योंकि तू तारीफ वडियाई हम सुना के लायक है खुदा। इस वक्त इल्तिजा फरियाद विनती करती खुदा तेरे उन लोगों के लिए जिन्होंने ये साज, ये गीत, ये तर्ज़े खुदा मुहैया की हम तक पहुँचाई, उनके लिए तेरे शुक्र करती हूँ खुदा। जो हमें गाने को मिलती है, बजाने को मिलती है, सुनने को मिलती है, हमारी रूह की रवाने के लिए मिलती है, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा। साजों को, आवाज़ों को तेरे ताबे करती हो, गीतों का गाया जाना, साजों का बजाया जाना, तेरी परस्तश की जानी तुझे कबूल हो खुदा, तुझे मंजूर हो खुदा, ताकि हम गाते हुए बजाते हुए तेरे हुजूर में हाजिर हों और तेरा तख्त यहाँ पर लग जाए, तेरे तख्त के सामने हम हाजिर होकर तेरी बढ़ियाई करें, तेरा शुक्र करता हूँ। उन लोगों के लिए खुदा जो इस वक्त तेरे घर में नहीं आ सके हैं खुदा, उनकी रहनुमाई करना, उन पर अपना हाथ बढ़ाकर अपने फजल में लेकर अपने रहम में दान करना, ताकि वो तेरे घर में आकर तेरी शुक्रगुजारी करे खुदा और तेरे नाम को जिला देने का सबब बने खुदा। आज की इबादत का सारा चार्ज तेरे पाक मुबारक रस्मियों को सौंपते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक रहनुमाई करना। हमारी इल्तिजा सुन और कबूल कर, मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। गीत नंबर 279 279।
जल से पीऊं मैं आगे, जीवन के जल से पीऊं मैं आगे, मुट्ठी से बाहर जो यूरोप के लोग हैं वो मदरिंग्स डे बनाते हैं और हम मई में मदर्स डे बनाते हैं, है ना। लास्ट संडे औरतों का आलमी दिन था पूरी दुनिया में, और आज यूरोप में लोग बनाते हैं मदर्स डे, और हम मई में जाकर फिर मदर्स डे बनाते हैं। तो मदर डे के लिए भी हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं सारी माओं के लिए, और दुआ गो है कि खुदावंद दुनिया में हर माँ को अक्ल दानिश और फ़हम अता फरमाए ताकि वो ख़ानदान की निगहदाश्त और बच्चों की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक कर सकें। बहुत बड़ा इस्तेहकाक है जो खुदा ने दिया है, इसलिए हम आज के दिन के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। रोज़ों का आज चौथा इतवार है और हम आने वाले दिनों के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करें। कोई भी खातून दुआ में रान में कर सकती है। चंद अल्फाज में मदर्स डे माओं के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करें। दुनिया की हर एक औरत के लिए खुदा ने अक्ल दानिश और फ़हम अता फरमाए। खुदा ने औरत को अपने बहुत करीब रखा है, तख्लीक का काम खुदा ने दिया उसको। बहुत बड़ी बात है ये, कोई भी खातून दुआ में रहनुमाई कर सकती है। हमसे प्यार करता है, तेरे सारे रहने तेरे ट्रस्ट के लिए, तेरी बुजुर्गी के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, और सारे सजदे गुलाम तेरे लिए हैं। तू बादशाह का बादशाह का इब्तिदा और इंतहा कल आज कल के अबद तक ऐसा है। तूने हमें अपने घर में आने का फजल अदा किया। सारी रात की हिफाजत निगरानी के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। जो हम मुस्ताइश की गई उसके लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खासकर आज डे के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद तूने औरत को जो मकाम बख्शा, तूने उसे माँ बनाया और बच्चों ऐसी औलाद से उसे तूने नवाजा ताकि वो अपने बच्चों की तरबियत तेरे खौफ में रहकर तेरे कलाम के मुताबिक कर सके, ताकि इस दुनिया में रहते हैं माशरे और सोसाइटी में और कलीसिया में रहते हुए अपने बच्चों की तरबियत इस तौर से करें बच्चे जिससे बोले होकर जीना हुए। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तुमने हमें हम सबको अपनी शरीर पर बनाया और सिले से अगर के गुनाह दुनिया में आया, लेकिन तुमने औरत का इंतखाब किया और उसको अपने अर्जुन बना दिया। तो हम यीशु मसीह की पैदाइश के वसीला से तूने मरदूम को इस्तेमाल किया और इतनी बड़ी हस्ती जिसने हमारी खातर अपनी जान सलीब पर दी, उसने हमारे तमाम गुनाहों को, हमारे दुखों को, हमारे पापों को, रोगों को, बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया। शायद दुनिया में ये कोई काम और नहीं कर सकता था। तेरे शुक्रिया, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और उन तमाम माओं के लिए जहाँ कभी जिस मकाम पे भी तुमने रखा है अपनी बेटियों को और उस माँ को अपनी खिदमत के लिए, अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल कर, ताकि वो अपने बच्चों की तरबियत के खौफ में रहकर कर सकें, ताकि जब बच्चे सोसाइटी में बाहर निकलें काम काज के लिए कहीं भी जाएँ और उनके बोलचाल से करदार से तेरे नाम को इज्जत बरकरार मिले और लोग जाने के लिए मसीही बच्चा है, ये मसीही नौजवान है। हम सबको भी तो अपनी बना मिले, हमारे कसूरों को, हमारे काम को माफ़ कर और अपने प्यार में, अपनी मोहब्बत में हमें आगे बढ़ने का फजल अता कर, ईमान की मजबूती दे, शुक्रगुजारी की दे, ताकि हम जिस हाल में रहें हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तुम्हारी शुक्रगुजारी की दुआ को सुन, ये सब कुछ मांगती है तेरे प्यारे बेटे अपने गुलाम यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब, सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब गीत नंबर 4 है। असा यीशु दा दोबारा नहीं छड़ना, ज़माना आज़मा के देखना। आजमाइशें आएंगी, मुश्किलात आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, लेकिन ईमान में मजबूत रहें। गीत नंबर 4 बड़ी तसल्ली।
असी तेरा विचरावांगे सच कह के मैदानों नहीं भजना समाना आसमां के वेख ले सच कह के मैदानों नहीं भजना समाना आसमां के वेख ले असा यसू दा दरबारा नहीं छड़ना समाना आसमां के वेख ले पूरा करांगे जो बोल नूं कटना समाना आसमां के वेख ले शीख खुदा उन पर रहम करे। हमारी बहन भाई मैनुल आज़म की बहन नन्नी है कराची में, खुदा अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। हम अपने भाई शहजाद के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने सेहत दी, खुदा के घर में शुक्रगुजारी के लिए मौजूद है। बहन समीना जोसेफ के लिए जो हॉस्पिटल में थी वापस आई। अपने भाई नवीद गांधी के लिए ख़ास दुआ करते हैं जो हॉस्पिटल में हैं। खुदा अपना शाफी हाथ बढ़ाए। मास्टर विलियम जेम्स के लिए, भाई डेम बरकत के लिए, अपने बुज़ुर्ग मिस्टर महमूद भट्टी के लिए, मिसेस चौहान के लिए इस्लामाबाद में हैं, मिसेस शरीफा दास के लिए, मिसेस रसूला रहमत के लिए, मिस्टर मिसेस गुड्डू हकीम के लिए, मिस्टर मिसेस अनस जॉन के लिए, और जो लोग कमज़ोरी की हालत में हम सबको इस वक्त याद करते हैं। खुदा अपना शाफी हाथ उन सब की तरफ बढ़ाए ताकि सेहत और तंदुरुस्ती पाएँ, खुदा उनके घर में आएँ। हम आज के दिन को याद करते हैं। ये दिन तकलीफ़ दे दिन था 2015 में 15 मार्च जहानाबाद के 2 मसीही चर्चेस पर खुद का हमला किया गया। बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी हुए। एक जवान आकाश बशीर शहीद हुआ। हम उन सारे ख़ानदानों के लिए ख़ास दुआ करते हैं और आप सब के लिए, नौजवान नस्ल के लिए, बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए खुदा हम सब पर रहम करे। और ख़ास तौर पर मौजूदा हालात के लिए, इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, हमारे इर्द गिर्द जंग का समा है, दुनिया के लिए मुश्किलात हैं, फ़्लाइट्स बंद हैं। हम खुदा के हाथ में देते हैं ताकि अमन सलामती हो। परवीन आप उठी थी दुआ के लिए, आप दुआ मांगे। तेरे चरणों में आते, तेरे कदमों में आते हैं खुदा, तो खाबसार होकर तेरी कीमती तमाम नेमतों बरकतों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए खुदा, ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात के लिए खुदा, जो तूने हमें बिन मांगे बहुत सी नेमतों से नवाजा, हम तेरा शुक्र करते हैं। आज के सुहाने दिन के लिए जो सुबह से लेकर अभी तक उन्होंने संभाला, इन कदमों सांसों के लिए तेरा शुक्र करते हुए चलकर तेरे घर में आए हैं खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं। गुजरे वक्त के लिए, गुजरी ज़िंदगी के लिए, दी हुई तमाम नेमतों बरकतों के लिए खुदा, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हम इस लायक तो नहीं है, लेकिन तू फिर भी हमें संभाले हुए है, बाप तेरा शुक्र करती हूँ। आज जितनी जाने तेरे घर में मौजूद है खुदा, देखे के लिए तेरा शुक्रिया अदा करती है। वो लोग हैं जो तुझे प्यार करते हैं, जो तेरी हज़ूरी में आए हैं, झुके हैं, तुझे सिजदा कर रहे हैं, बाप तेरा शुक्र करती हूँ। आसमानी बाप, इस वक्त खास तौर पर जितनी भी दरख्वास्तें तेरे खातिर में तेरे आगे रखी हैं खुदा, एक एक को तेरी मेज़ पर रख देते हैं खुदा, क्योंकि सारे इख्तियार तेरे पास हैं, तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आसमानी बाप, तमाम बीमारों के लिए शिफा मांगते हैं, शाफी बाप को है, शिफा तेरे पास है। जब हमारे मांगने में कमी है, तेरे देने में कोई कमी नहीं है, बाप तेरा शुक्र करते हैं कि तूने ये सारे इख्तियार अपने पास रखे हैं। आसमानी बाप, इस वक्त खास तौर पर तेरे खातम को तेरे पाक हाथों में दे देती हूँ खुदा, सर के बालों से पाँव के तलवा तक संभाले रखना खुदा, खानदान को बड़ी बरकत देना। अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआएं खैर करती हूँ, जिस मुल्क में हम बड़ी आज़ादी से रह रहे हैं। आसमानी बाप, इस मुल्क में खुदा हुक्मरानों को बड़ी अक्ल और दाई से चलने का फजल अता कर, अपने रहम की नजर कर खुदा, जो भी जंग के मामलात हैं खुदा, तू अपना हाथ बढ़ा, क्योंकि पानी और हवा तेरे हुक्म से थम जाते हैं। आसमानी बाप, आज भी तू वही कुव्वत, वही ताकत रखने वाला खुदा है। आसमानी बाप, तू जो बच्चे बाहर पढ़ने के लिए हैं उन पर खुदा तो अपनी नजरें करम रखना, तमाम हालात तेरे पाक हाथों में दे देते हैं। आसमानी बाप, तो अपना हाथ बढ़ाना और एक एक को छूना और एक एक को महफूज रखना, क्योंकि हम तेरी पनाह में आ जाते हैं तो हमें कोई खौफ डर नहीं रहता। आसमानी बाप, क्योंकि तेरा वादा है, तूने कहा तू जहाँ भी जाएगा मैं तेरे साथ रहूँगा। आसमानी बाप, बड़े ईमान के साथ खुदा तेरे वादों को याद करते हैं और तेरी हजूरी में आ जाते हैं, क्योंकि तू अपने वादों में सच्चा खुदा है। हमारे मांगने में कमी है, तेरे देने में कोई कमी नहीं है।
क्वायर के लिए दुआ करती हूँ खुदा इन नौजवानों के लिए जिन्होंने बहुत अच्छा हिस्सा चुन रखा है। आसमानी बाप साजो आवाज़ों पर अपनी बरकत डेरे रखना, इसी तरह आने वाली जानों के साथ होना। आज कोई भी तेरे हजूर में कोई मिन्नत कोई बरात लेकर आया है, कोई दुर्खास्त लेकर आया है, खुदा को सुनना पढ़ना और जवाब देना। आसमानी बाप इस वक्त खुदा खास होकर जहाँ जहाँ तेरे लोग जमा है, जहाँ जहाँ प्रस्तुत हो रही है, जहाँ जहाँ दुआ हो रही है, जहाँ जहाँ खुदा तेरी आवाज़ें हो रही है, खुदा तू अपना हाथ बढ़ाए रखना, कोई शैतान अपना काम ना करने पाए। आसमानी बाप तू हम सबको महफूज रखना, हम अपने परों में छुपा देना, क्योंकि तेरा वादा है। आसमानी बाप इस वक्त खास तौर पर जितना इबादत का हिस्सा गुजर चुका है, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। मादा हिस्से में तू हमारी रहनुमाई करना, तेरा जिंदा पाक कलाम अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने खानदान के लिए, तमाम कलीसिया के लिए मांग लेती हूँ। आज का कलाम खुदा हमारी नसीहत के लिए कलाम हो। आसमानी बाप जाके हम माओ को बड़ी अकल और दाई से चलने का फजल अता कर, ताकि हम तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियाँ गुजारें, अपने करदार से, उठने बैठने से पहचानी जाए कि हम तेरी बेटियां हैं। खुदा अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करने वाली हो। आने वाला वक्त खुदा आने वाले जितने भी प्रोग्राम हैं सब तेरी हजूरी में रख देते हैं। खुदा तू खुद आना और खुदा सारे प्रोग्राम में शामिल हार रहना। आज के बाद शुरू से लेकर आखिर तक तुम्हारी बड़ी रहनुमाई करना। जो कुछ भी मैंने मांगा ईमान से मांगा पाया, मांगती हूँ सब कुछ तेरे मीठे प्यारे और जिलानी नाम से। आज का पहला विर्द खुरूज की किताब, हवाला निकाला करें। देखिए आपके लिए ये जो बाइबलें रखी गई हैं इन्हें इस्तेमाल किया करें। इन बाइबलों में सफ़ा नंबर 55 है, खुरूज की किताब, दूसरा बाब, पहली आयत से 10वीं आयत। कोई नौजवान लड़की अगर पढ़े तो बड़ा खुश हो जाऊँगा। आप अपना हाथ नहीं खड़ा करते, ठीक है, शाबाश, आप पढ़े बेटा। खुरूज की किताब 55 सफ़ा, दूसरा बाब, पहली आयत से 10वीं आयत। आज का दूसरा विर्द सफ़ा नंबर 168 168, दूसरा करंथियों पहला बाब, तीसरी आयत से 7वीं आयत। सफ़ा नंबर 168 168, दूसरा करंथियों पहला बाब, तीसरी आयत से 7वीं आयत। ये मिसेस शिबा ने ये हवाला लिया, वो पढ़ेंगी और फिर इसके बाद हम गीत नंबर 201 गाएंगे। ये पादी स्किल सरोज का लिखा हुआ गीत है कि लश्करों के रब अहद के संदूक तो हज़ारों हज़ार में लौट गया। 201 नंबर गीत होगा। फिर इसके बाद हम मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, तीसरा बाब, 14वीं आयत से 21वीं आयत। सफ़ा नंबर 82 82, मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील, तीसरा बाब, 14वीं आयत से 21वीं आयत। ये भी कोई खातून पढ़ना चाहे तो हम दे सकते हैं, नहीं तो फिर ये पादी से शिला पढ़े। आप ले लें पादी साहब, जो है ना, तीसरा बाब, 14वीं से 21वें, सफ़ा नंबर 82 82। ये तीनों हवाले आज सब हम सबकी नसीहत के लिए हैं। आज रोज़ों का चौथा इतवार है, 15 मार्च 2015, सानहा यूहन्नाबाद। हम इन दिनों को इसलिए नहीं भूलते कि ये याम जो गीत अभी गाया हमने क्वायर में, गीत नंबर 4 कौन सा गीत था? मुश्किलात आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, इब्तदाई कलीसिया ने तो बहुत दुख सहे हैं, इज़हार सानी, लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करें उस तरह से हम पे अभी तक इज़हार सानी नहीं आई। लेकिन आप अपने लिए और अपने ईमान की मजबूती के लिए खुदा से दुआ किया करें। जिन घरों में गुज़रे हफ्ता में इबादत हुई हैं उन ख़ानदानों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आने वाले दिनों में जिन घरों में इबादत हैं हम दुआ करते हैं कि खुदा उनकी शुक्रगुजारियों को अपने हुज़ूर कबूल फरमाए, क्योंकि ये याम बहाली का याम है। ये याम मेरे लिए और आपके लिए तसल्ली के और शुक्रगुजारी के दिन है कि खुदा ने मुझे और आपको इस काबिल समझा कि हम खुदा की सच्ची की सलीबी सफ़र में दाखिल हो जाए।
इसलिए मुझे और आपको खुदावंद का शुक्र अदा करने की ज़रूरत है। ये बेंच देखिए आपने, ये तकरीबन 24 साल के बाद इनकी पॉलिश हुई है। कितने सालों बाद? जो नए बच्चे हैं तो पता भी नहीं है। 2002 में हमारी ट्रांसफ़र यहाँ से वारस रोड हो गई थी। बेंच 16 बेंच भी बने थे, बाकी बाद में बन गए, लेकिन इनकी पॉलिश 24 साल के बाद। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं ऐसे नौजवानों के लिए, बड़ी मेहनत उन्होंने की है। हम अपने भाई राजा वासी के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। उसके बाद अभी ये दरमियान वाला दरवाज़ा जो है ये शुरू होगा, लेकिन साइडों के 2 दरवाजे हैं। अगर आप में से कोई ख़ानदान किसी एक दरवाज़े की पॉलिश करवाना चाहता है, आप ज़रूर हमें बताएं, ताकि ये काम खुदा के फजल से हम ईस्टर से पहले करना चाहते हैं। हम इन अयाम के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। ईस्टर के प्रोग्राम्स बाहर जब आप जाएंगे, जो वहाँ पे मौजूद हैं, आप ज़रूर देखें। इंतज़ामिया के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आज हम फिर मीटिंग कर रहे हैं ताकि हम आपके लिए गुड फ्राइडे के ताल्लुक से और सनराइज सर्विस के बारे में बता सकें। अभी से तैयारी करें, क्योंकि ये दिन तैयारी की है, जिसम सीरे भी तैयारी की थी। इसके लिए, मेरे लिए और आपके लिए, स्लीप पर जाने के लिए, और रास्ते में बड़ी मुश्किलात थी। आप जितना भी खुदा का शुक्र अदा करें कम है। हम मिसेस इमैनुअल मल यहाँ इस ब्लॉक में थी, डॉक्टर जीनो जो सियालकोट हॉस्पिटल में डॉक्टर, उनकी वालिदा खुदा में सो गई हैं। आज 12:30 बजे उनका जनाजा है नौला का चर्च में, और 2 बजे गोरा कब्रिस्तान में। जो लोग उनसे वाकिफ़ हैं, डॉक्टर ज़फ़र की सगी फूफो थी। हम ख़ानदान के साथ अफसोस का भी इज़हार करते हैं, मोहब्बत का भी और खुशी का भी, कि उनकी वालिदा की उम्र 90 साल से ज़्यादा थी। कितना खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। आजकल तो उम्रें बहुत कम हैं, तो इसलिए मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ शुक्रगुजारी किया करें अच्छी ज़िंदगी के लिए, लंबी ज़िंदगी के लिए। आज नौजवान लड़कियों में से कोई हदिया उठाए, अपना हाथ दिखाए, कौन उठाना चाहती है? मैं हमेशा कोशिश करता चले आप दोनों उठाएं। पीछे जाएंगे आप, इंतज़ामिया के लोग आपकी हेल्प करेंगे, 2 लोग फिर ऊपर भी जाएंगे। लावी के घराने के एक शख्स ने जाकर लावी की नस्ल की एक औरत से ब्याह किया। वो औरत हामला हुई और उसके बेटा हुआ, और उसने ये देखकर कि बच्चा खूबसूरत है, 3 महीने तक उसे छुपा कर रखा। और जब उसे और ज़्यादा छुपा ना सकी तो उसने सरकंडों का एक टोकरा लिया और उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर लड़के को उसमें रखा और उसे दरिया के किनारे झाव में छोड़ आई। और उसकी बहन दूर खड़ी थी ताकि देखे कि उसके साथ क्या होता है। और फ़िरौन की बेटी दरिया पर गुस्ल करने आई और उसकी सहेलियां दरिया के किनारे किनारे टहलने लगीं। तब उसने झाव में वो टोकरा देखकर अपनी सहेली को भेजा कि उसे उठा लाए। जब उसने उसे खोला तो लड़के को देखा और वो बच्चा रो रहा था। उसे उस पर रहम आया और कहने लगी, ये किसी इब्रानी का बच्चा है। तब उसकी बहन ने फ़िरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्रानी औरतों में से एक दाई तेरे पास बुला लाऊं जो तेरे लिए इस बच्चे को दूध पिलाया करे? फ़िरौन की बेटी ने उससे कहा, जा। वो लड़की जाकर उस बच्चे की माँ को बुला लाई। फ़िरौन की बेटी ने उसे कहा, तू इस बच्चे को ले जा कर मेरे लिए दूध पिला, मैं तुझे तेरी उजरत दिया करूँगी। वो औरत उस बच्चे को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो वो उसे फ़िरौन की बेटी के पास ले गई और वो उसका बेटा ठहरा। और उसने उसका नाम मूसा ये कहकर रखा कि मैंने उसे पानी से निकाला। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। आमीन आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली का खुदा है। वो हमारी सब मुसीबतों में हमको तसल्ली देता है, ताकि हम उस तसल्ली के सबब से जो खुदा हमें बख्शता है उनको भी तसल्ली दे सकें जो किसी तरह की मुसीबत में हैं। क्योंकि जिस तरह मसीह के दुख हमको ज़्यादा पहुँचते हैं, उसी तरह हमारी तसल्ली भी मसीह के वसीला से ज़्यादा होती है। अगर हम मुसीबत उठाते हैं तो तुम्हारी तसल्ली और निजात के वास्ते, और अगर तसल्ली पाते हैं तो तुम्हारी तसल्ली के वास्ते, जिसकी तासीर से तुम सब्र के साथ उन दुखों की बर्दाश्त कर लेते हो
जो हम भी सहते हैं, और हमारी उम्मीद तुम्हारे बारे में मजबूत है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह तुम दुखों में शरीक हो उसी तरह तसल्ली में भी हो। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। आमीन। गीत नंबर मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील, तीसरा बाब 14वें से 21वें आयत, सफ़र नंबर 82 शुरू करते हैं।
और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह ज़रूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सज़ा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सज़ा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। और सज़ा के हुक्म का सबब ये है कि नूर दुनिया में आया है और आदमियों ने तरीकी को नूर से ज़्यादा पसंद किया, इसलिए उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए। मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है, ताकि उसके काम ज़ाहिर हों कि वो खुदा में किए गए हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। इन बच्चों की दादी आना चाहती है वो भी आ सकती हैं, नानी आना चाहती है वो भी आ जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार करेंगे और सब मिलकर कहेंगे, मैं ईमान रखता हूँ एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है, और एक खुदावंद यीशु मसीह पर, जो खुदा का इकलौता बेटा है, कुल आलमों से पेशतर, अपने बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है। इसके वसीला से कुल चीज़ें बनी, वो हम आदमी के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया और उन कुछ की कुदरत से कमवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना और पैंतुस के अहद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन पाक नबिश्तों के बावजूद जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आने वाला है। उसकी सल्तनत खत्म न होगी। और मैं ईमान रखता हूँ रूल कुद्स पर, जो खुदावंद और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादर है, उसकी बाप और बेटे के साथ रस्म ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक पाक आम सूली ईशा पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मा का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करता हूँ। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं। इस वक्त हम तेरा कलाम सुनने के लिए और ख़ास तौर पर इस बच्ची की क्रिस्मस के लिए सब तैयार और दुआ करते हैं। तेरा पाक तू हमारी रहनुमाई करे ताकि तेरा बेटा हमारा निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह जलाल पाए। हम खुदा के खादिम होते हुए आज से फिर हम अपनी इस बच्ची की क्रिस्निंग बपतिस्मा करने के लिए तैयार हैं पाएंगे। तो बच्चों का बपतिस्मा, बच्चों की क्रिस्निंग इतनी अहम है, इतनी ज़रूरी है ताकि वालिदैन ये जिम्मेदारी पूरी कर सकें। सो आप बच्ची इधर आ जाए साइड पे, आप भी आ जाइए। कलाम में लिखा है कि तब लोग बच्चों को यीशु मसीह के पास लाने लगे ताकि वो उनको छुए, मगर शागिर्दों ने उन्हें मना किया। क्यों भाई, क्यों मना करते थे? आज भी ऐसा ही होता है, जब कोई बड़ा बॉस आ जाता है ना तो लोग मिलना चाहते हैं तो वो उनके पीछे हटा देते हैं। जैसे कई का जिक्र सुना आपने, तो वो छोटे कद का था, वो यीशु को देखना चाहता था, मिलना चाहता था, लेकिन लोग उसको आगे नहीं आने देते थे। उसने अपनी अकल इस्तेमाल की, सब देखे तरह सुने मेरी तरफ, और वो दरख्त पे चढ़ गया
किसी ने रोका नहीं है ताकि वो यीशु को देख सके। तो लोग बच्चों को यीशु के पास लाने लगे, मगर शागिर्दों ने उन्हें डांटा, मना किया, खफा हुए और उनसे कहा, यीशु मसीह ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसे ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल ना करे, उसमें हरगिज़ दाखिल ना होगा। फिर उसने उन्हें अपनी गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उनको बरकत दी। इसी तरह हम खुदा के खादिम होते हुए इस बच्ची को अपनी गोद में लेंगे और इसे बरकत की दुआ देंगे। क्या आप लोग जो अभी हमने ईमान का इकरार किया है इस पर यकीन रखते हैं? इसी के तहत इसकी क्रिस्निंग चाहते हैं? क्या आप अपने गुनाहों से तौबा करते हैं? क्या आप याद करते हैं कि इसे खुदा के घर में लेके आया करेंगे? क्या आप शैतान को और हर किस्म की बुत परस्ती, पीर परस्ती, तोहम परस्ती को तरक करते हैं? क्या आप शैतान को और हर किस्म की पीर परस्ती को और तोहम परस्ती जो आज भी पढ़े लिखे लोगों में मॉडर्न दौर में है, इसे तरक करते हैं और अहद करते हैं कि आप इसकी तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करेंगे? दाएं मुझे दे दें। आसमानी बाप, अपना हाथ बढ़ा, इस पानी की तकदीस कर, अपने पाक रूह के वसीले से इस पर अपनी बरकत नाज़िल फरमा। जब हम तेरे खादिम होते हुए बच्ची के माथे पर सलीब की मोहर लगाते हैं, इल्तिजा और फरियाद है ये बच्ची जिस तरह कद्दो-कामत में बढ़े, तेरी पहचान में बढ़े, और वालिदैन इसकी तरबियत तेरे कलाम के मुताबिक करें। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। अमीलिया, हम खुदा के खादिम होते हुए खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा उसके नाम से तेरे माथे पर सलीब की मोहर लगाते हैं, जो इस बात का सबूत है कि तू आज से खुदावंद यीशु मसीह की हो गई है। खुदावंद तुझे बरकत दे, खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवा कर फरमाए, और जिस तरह तू कद्दो-कामत में बढ़े, खुदावंद यीशु मसीह की पहचान में भी बढ़ती चली जाए। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। हम आज सब तालियां बजाकर इसे खुदावंद के लोगों में गल्ला में शरीक करते और दुआ करते हैं कि खुदावंद इसे दराज़ी उम्र अता फरमाए और वालिदैन अपनी ज़िम्मेदारी को आसान तरीके से सर अंजाम दें। हम इसी ईमान के तहत आप दोनों के सुपुर्द करते हैं कि आप इसकी तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करेंगे। हम दुआ मांगें। खुदावंद आसमानी बाप, अपना हाथ बढ़ा और इस बच्ची को अपनी पनाह में ले। तो जो भला है, जिसके वादे ना सिर्फ हमसे हैं बल्कि हमारी औलाद के साथ भी हैं, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि तेरा रूह कुद्स इस बच्ची को इस तौर से तक़वियत दे कि ये खुदावंद यीशु मसीह में जड़ पकड़कर ईमान और मोहब्बत में बड़े, साल ब साल तो उसकी रहनुमाई कर और बख्श दे कि वो वक्त आए जब ये अपने मुँह से अपने गुनाह का इकरार करके तेरे बेटे यीशु को अपना शख्सी निजात हिंदा कबूल करके तेरे पाक मेज़ के पास आकर तेरे बदन और तेरे खून में शिरकत हासिल करे और बड़ी दिलेरी के साथ औरों के सामने यीशु मसीह का इकरार करे। ऐ बाप, जिसके इकलौते हकीकी बेटे ने नासरत के ख़ानदान में परवरिश पाई, हम इस बच्ची के घर और वालिदैन के लिए दुआ करते हैं। बख्श दे कि इनका घर हमेशा मोहब्बत, खुशी और इत्मीनान से मामूर रहे और इसके वालिदैन हमेशा इसकी ज़रूरियात ज़िंदगी की फ़िक्र करें। बख्श दे के बड़ी अच्छी तरबियत और नमूने से वालिदैन इसको मसीह इरफान में, फरमा बरदारी में इसकी परवरिश करें, ताकि ये बच्ची बड़ी होकर तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने का वसीला ठहरे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। हम आप सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। मुन आपको भी, कलीसिया को भी, हम इस औलाद जैसी नेमत के लिए, दोनों बच्चियों के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। औलाद खुदावंद की तरफ से मेरास है और पेट का फल खुदावंद की तरफ से, और हमारी खादमों की ये दुआ है कि खुदा अपने सहारे को इस बड़ी नेमत और दौलत से मालामाल करे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। सलामती से अपनी जगह पे जाए। बहुत मुबारक। माओ के तल्लक से है कि माओ को खुदा ने इतनी हिम्मत, जुर्रत, ताकत, अक्ल, दानिश बख्शी है कि वो खुदा की मर्ज़ी से ऐसे काम भी कर सकती हैं जो बाज़ औक़ात इंसान नहीं सोचता कि हो सकते। खुदा के बारे में हम ये ज़रूर कहते हैं कि खुदा के सामने कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं बल्कि मुमकिन है। तो मूसा का बच जाना और ऐसे घर में परवरिश पाना
जो बादशाह नहीं चाहता था कि इब्रानी खवातीन के बच्चे जो हैं वो जिंदा रहें, लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं मूसा के लिए कि खुदा ने उस बच्चे को किस तरह से बनी इस्राइल के लिए निजात दहिंदा बना दिया। क्या बना दिया जी? तो इसलिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। हमारे पास मेरी इस टीम में एक बच्चा है जिसका नाम मूसा है, इंग्लिश में मोजेस है, उसकी बर्थडे। और एक माँ यहाँ पे बैठी है जिसके बेटे का नाम मूसा है और वो बैरूनी मुल्क डॉक्टर बनने के लिए गया है। मिसेज राखल आप आएंगी और ये गिफ्ट मोजेस को देंगी, फिर मैं कलाम के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। मोजेस आप नीचे जाएंगे। गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, ये पांचवी वाली बात है। ये 9th क्लास में गया है, ये पास में जितने बच्चे पास हुए हैं सबके लिए तालियां बजाएं। आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। वो कोने में जो बच्चे बैठे हैं, आप सबका ध्यान इस वक्त मेरी तरफ होना चाहिए। चंद बातें बहुत ज़रूरी, बड़े लोग भी सुन दें। कभी छोटे बच्चों को इतनी सख्ती के साथ उनकी तरबियत ना करें, ना समझाएं, प्यार से कहें। बाइबल का जो मूसा है जब छोटा था ना, ये अभी जो हवाला पढ़ा गया है, ऑर्डर ये था कि इब्रानी औरतों में से अगर किसी के बच्चा पैदा हो तो उसको उसी वक्त मार दिया जाए। लेकिन ये ऐसी दलेर खातून थी, मूसा की माँ, कि उसने कितनी देर तक अपने बच्चे को छुपाए रखा? कितने दिन बनते हैं? 90 दिन बनते हैं। क्योंकि खुदा जिसको बचाना चाहता है बचा लेता है। और मैं खवातीन से कहना चाहता हूं, आप बहुत कुछ कर सकती हैं। खानदान की तरक्की आपकी वजह से होती है, घर में अमन सुकून आपकी वजह से होता है। बहुत सारे ऐसे काम जो बाज़-औक़ात मर्द जल्दबाजी में, दलेरी में, गुस्से में करना चाहते हैं, अगर खवातीन उनको अपनी अक्लमंदी, दानिशमंदी के साथ रोक सके तो वो रुक जाते हैं। कहाँ पे लिखा है ये? मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। मैं अबीजल एक औरत है जब बड़ी सख्त जंग होने वाली थी, उसका जो खाबन था वो बेहदायती था, वो अच्छा नहीं था, उसका खाबन अच्छा नहीं था, वो लड़ाई के लिए तैयार था। और ऐसी फौज के साथ जिसमें खुदा का बंदा दाऊद भी था, उसके लोग भी थे। इस औरत की वजह से जंग नहीं हुई और लोग बच गए। बहुत सारी खवातीन हैं जिनका जिक्र मैं आज करूंगा। खवातीन ने जल्दी जल्दी नोट कर लेना, फिर अपने घर में जाके पढ़ना। तो ऐसी खतून मूसा की माँ, बेटा पैदा हुआ, उसने छुपा लिया 90 दिन तक। तो फिर खुदा ने उसे अक्ल दी, उसने इस बच्चे को किस तरह से टोकरी में रखा और कहा कि इसको मैं कहाँ छोड़ती हूँ? अपनी बाइबल ज़रा निकालें, अपनी बाइबल निकालें, आपने घर में जाके पढ़ना है। और वो खातून ऐसी नहीं थी, लावी के घराने से थी। किस घराने से? लावी का घराना खुदा के खादमों का घराना है। लावी के घराने को खुदा ने जायदाद नहीं दी थी, ज़मीन नहीं दी थी, बल्कि 11 जो कबीले थे ना, उसके दूसरे भाई जिनके नाम से कबीले थे, उनको कहा अपने लावी खानदान को अपनी दाई की देनी है। क्या देना जी? इनको ज़मीन नहीं दी, इनको जायदाद नहीं दी, आपने इस खानदान को अपनी दाई की देनी है। 100 में से 10 इनको देने हैं, ये खिदमत गुजारी का काम करेंगे। और उन्होंने किया। और ये खातून उसी घराने से थी, लावी के ख़ानदान से थी, खादमों के घराने से थी। और खुदा ने इसको इस्तेमाल किया
और अपने बच्चे को चिकनी मिट्टी, आजकल तो लोग इस्तेमाल नहीं करते, टोकरा बनाया, उसके साथ लगा दी ताकि पानी में ये टोकरा तैरता रहे। और फिरौन की बेटी दरिया पर गुस्ल करने आई और उसकी सहेलियां दरिया के किनारे किनारे टहलने लगीं। और वो जब टहल रही थी, सैर कर रही थी, तो उन्हें पानी पे तैरता हुआ एक टोकरा मिला और उसमें क्या था? एक बच्चा था। बच्चा रो रहा था। उसे इस पर रहम आया, कहने लगी कि ये बच्चा जरूर किसी इब्रानी का है। हाँ, ऐसे ही था। खुदा कैसे इस्तेमाल कर लेता है। अगर खुदा चाहे तो एक औरत को, मूसा को बादशाह के घर में भी पाल सकती है। उसकी बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, मैं जाकर इब्रानी औरत में से एक दाई तेरे पास बुला कर लाऊं जो तेरे इस बच्चे की लिए इसे दूध पिलाए। खुदा के इंतज़ाम, और खुदा के कलाम में लिखा है, वो गई, लड़की जाकर उस बच्चे की माँ को बुला लाई। फिरौन की बेटी ने उसे कहा कि तू इस बच्चे को ले जा, मेरे लिए दूध पिला इसको, ये मेरा बच्चा है, मैं तुझे तेरी उजरत दिया करूंगी, पैसे दिया करूंगी, तनख्वाह दूंगी। वो औरत उस बच्चे को ले जाकर दूध पिलाने लगी और जब बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो वो उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और उसका बेटा ठहरा और उसने उसका नाम मूसा यह कहकर रखा कि मैंने उसे पानी में से निकाला हुआ। अगर मैं मूसा के बचपन की बात तालमूद की किताब से बताऊं, यहूदियों की किताब जो उनकी जैसे हमारी बाइबल है, उसमें लिखा कि वो बच्चा खेल रहा था तो बादशाह को भी प्यार आया उसमें, फिरौन बादशाह को। उसने उसे अपनी गोद में लिया, खेलते खेलते उसने उसके ताज को हाथ लगाया और ताज गिर गया। क्या गिर गया जी? तो साथ ही शैतान भी खड़े होते हैं ना। एक शैतानी वजीर था, उसने कहा बादशाह सलामत, इस बच्चे ने तेरा ताज नीचे फेंका है, इसको सजा देनी चाहिए। अब बच्चा गोद में है, छोटा बच्चा। उसने कहा मैं इसको क्या सजा दूं? उसने जानबूझ कर नहीं किया। उसने कहा नहीं बादशाह, एक बात है, इसको सजा दे। उसने अपने दूसरों से पूछा क्या सजा दे? क्या लगे? 2 अंगीठी ले ले, एक में चमकती हुई आग जला के रख दें अंगीठी में, और दूसरे में कुछ चमकती चीज सोना वो रख दें, और इस बच्चे को उधर नीचे बैठा दे, जमीन पर रेंगता हुआ आ जाएगा। अगर तो ये बच्चा सोने की तरफ गया, खवातीन सुन लें, सोने का बड़ा शौक होता है खवातीन को, अगर तो ये इसकी तरफ गया, चमकती चीज की तरफ, सोने की तरफ इसने उठाया, तो इसका मतलब ये होगा कि ये बच्चा आम नहीं है, ये खास बच्चा है, इसको सजा फिर देनी पड़ेगी। अगर ये बच्चा आग की तरफ चला गया जहां कोयले जल रहे थे, तो फिर समझा जाएगा कि ये नासमझी में, नादानी में बच्चा होते हुए इसने ऐ बादशाह तेरा ताज गिरा दिया। बच्चे को नीचे रखा गया। मोज़ेस बात सुन लें, बैन राहब बात सुने, ये मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी बच्चों को आपने किसी ऐसी बात से सख्ती से मना नहीं करना। हम नहीं समझते होते कि वो क्या कर रहा है, वो अपनी जगह सही होता है और हम उस पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। मैंने इन बच्चों के बारे में पहले भी कहा था, इन्होंने शरारतें भी करनी है, इन्होंने भागना भी है, इन्होंने जाना भी है, इन्होंने डांस भी करना है, इन्होंने गाने भी सुनने हैं। आप इन पर इल्ज़ाम ना लगाओ तुसी तो खुदा दे खादम हो। क्यों भाई? इस दुनिया में रहना है, इस समाज में रहना है, इस माशरे में रहना है। मोज़ेस छोटा था, मूसा छोटा था, और रेंगता आया और दोनों चमकती चीज़ें थी, कोयला भी और सोना भी। और जहीं वो आया और वो उसने अंगीठी में से कोयला जलता हुआ पकड़ा और अपने मुंह में डाल दिया। अभी मुंह में डाले था तो उन्होंने इसको पकड़ लिया और ये समझा गया कि ये बच्चा, बच्चों किसी आसमान की बादशाही, बच्चे को पता ही नहीं था, उसे क्या पता कि ये आग है या क्या चीज है, और उसने अपने मुंह में डाल दिया। आपको याद है
जब खुदा ने उसको चुना, लोगों में भेजा, तो उसने अपने खुदा से क्या कहा था मूसा ने? क्या खुदा मैं लोगों को क्या जाके बताऊं, मैं तो तोतला हूं, मैं सही बोल भी नहीं सकता। तो तालमुद की किताब कहती है वो तोतला इसलिए था कि इसने उस बचपन में अपने मुंह पे, अपनी जुबान पे क्या रख लिया था? कोयला। तो उसने कहा तेरा भाई तेरी जुबान बन जाएगा, हारून तेरी जुबान बन जाएगा, वो तेरे साथ जाएगा। तो वो बच्चा जिसने बादशाह के ताज को खेलते हुए, कहते हैं बच्चे बादशाह होते हैं, वो ऐसी चीज़ भी कभी कभी आपसे मांग लेते हैं जो आप दे नहीं सकते। मोसेस, मूसा, खुदा का बंदा, खुदा का खादिम किस तरह से बच गया? खुदा ने क्यों उसको बचा लिया भाई? सारी पुरानी औरतों के बच्चे मारे जाते थे, उसको क्यों सिर्फ बचा लिया? इसलिए कि उसको खुदा ने लीडर बनाना था, इसलिए कि खुदा ने उसको रहनुमा बनाना था, इसलिए कि खुदा ने उससे बड़ा काम लेना था। और बनी इस्राएल कौम जब मिस्र की गुलामी में चली गई तो खुदा ने उसी मूसा को उस कौम की निजात के लिए इस्तेमाल किया। क्या मूसा पे आजमाइशें नहीं आई? उसने बड़ा गलत काम भी कर दिया था। लड़ाई हो रही थी, जिस मुल्क में रह रहा था, और बादशाह का बच्चा कहलाता था वो, लेकिन उसके अंदर जो ब्लड था, जो खून था, वो इब्रानी था। और उसने उस शख्स को, जो इब्रानी मर्द को मार रहा था, गुस्से के साथ उसको मारा और उसको कत्ल ही कर दिया, मार ही दिया। और मूसा भाग गया। इंसान था ना, इसलिए कि बादशाह बड़ा सख्त था। लेकिन जब गया तो वो जलती हुई झाड़ी थी। खुदा ने उसके साथ बात की, ओ भाई कहाँ जा रहा है? वापस अपनी कौम में जा, मैंने तुझे उस कौम की रिहाई के लिए इस्तेमाल किया है, मैंने तुझे लीडर बनाया। अब आप मुझे बताएं, लीडर पैदा होते हैं या बनते हैं? बनाए जाते हैं। बोलो क्यों हो गया सेंट जॉन चर्च के लोगों? ये बहुत बड़ी बात है, सुन लें। लीडर तो दहशी तौर पे पैदा होता है, लेकिन उसको पॉलिश किया जाता है, लीडर बनाया जाता है, उसके लिए मौके दिए जाते हैं। इन बच्चों को मौके दिया करें घर में भी, ताकि वो आगे बढ़े, वो लीडर बने। मैं यहाँ पे इसलिए आपको आज़ादी देता हूँ। कौन कलाम पढ़ना चाहता है? जब आप पढ़ेंगे तो लीडर बनेंगे, हदिया उठाएंगे, आपको खिदमत का पता चलेगा, दूसरे काम करेंगे इंतजामिया के साथ मिलकर, तो आप लीडर बनेंगे। मूसा को खुदा ने इस्तेमाल किया, और वो कौम जो असीरी में थी, कैद की हालत में थी, वो आज़ाद हुई। और इसके पीछे कमाल किसका था? एक औरत का था। भाईजान, आज मदर्स डे है भाई। वो उस औरत का कमाल था जिसने अपने बच्चे को छुपाए रखा और उसको संभाला, और वो जवान हुआ। मैं आप खवातीन से कहना चाहता हूँ, इन बातों का ज़रूर ख्याल रखें। अगला हवाला निकालेगा। ये हवाला करंथस की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का ये ख़त है। ये शुक्रगुजारी है हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा बाप की हमद हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली का खुदा है। वो हमारी सब मुसीबतों में हमको तसल्ली देता है। ये जो मुश्किलात इस वक्त आई हुई है ना, पाकिस्तान में भी चारों तरफ जंग है, हर चीज़ महंगी है। ये जब कुछ चीज़ महंगी होती है तो उसका मतलब ये होता है, ये कहता है कम हो जाती है ना चीज़ें। पेट्रोल कम हो गया जंग की वजह से, यकदम महंगा हो गया, और उसकी वजह से दूसरी चीज़ें महंगी हो गई। लेकिन इन मुसीबतों में मुझे और आपको तसल्ली कौन देता है? कौन देता है भाई? ताकि हम उस तसल्ली के सबब से जो खुदा हमें बख्शता है, उनको भी तसल्ली दे सकें जो किसी तरह की मुसीबत में हैं। आप जो सेंट जॉन चर्च के लोग इस वक्त चर्च में बैठे हैं, आप दूसरों को भी तसल्ली दें, तसल्ली दें उनको। आप तसल्ली पाते हैं खुदा के घर में आके, खुदा के कलाम के वसीले से। क्योंकि जिस तरह मसीह के दुख हमको ज़्यादा पहुँचते हैं, उसी तरह हमारी तसल्ली भी मसीह के वसीले से ज़्यादा होती है। और जिन्हें ज़्यादा दुख होंगे ने, जिन्नी ज़्यादा मुसीबत होती है, उन्नी ज़्यादा तसल्ली भी मिल जाती है। और जो तसल्ली होती है ना,
जो दुख में से निकल कर खुशी मिलती है, उस खुशी की अपनी बात होती है। इसलिए अगर घर में कोई मुश्किल आ जाए, परेशानी आ जाए, मुसीबत आ जाए, गमगीनी आ जाए, तो परेशान ना हुआ करें, खुदा पे भरोसा रखा करें। और खुदा का कलाम कहता है, अगर हम मुसीबत उठाते हैं तो तुम्हारी तसल्ली और निजात के वास्ते, और अगर तसल्ली पाते हैं तो तुम्हारी तसल्ली के वास्ते, जिसकी तासीर से तुम सब्र के साथ उन दुखों की बर्दाश्त कर लेते हो जो हम भी सहते हैं। वो खादम जिन्होंने निजात का पैगाम आप तक पहुंचाया, उन्होंने भी दुख सहे हैं, लेकिन उनके लिए तसल्ली ये होती है जब आपको तसल्ली मिलती है। इसलिए आज के दिन के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करें। खुदा यीशु मसीह के जो सलीबी दुख थे, वो मुझे और आपको तसल्ली देते हैं, वो मुझे और आपको आज़ादी देते हैं, मुझे और आपको रिहाई और छुटकारा देते हैं, मुझे और आपको ज़िंदगी देते हैं। इसलिए खुदा का कलाम कहता है, सब्र, बर्दाश्त, दोनों चीज़ों की कमी है आज पूरी दुनिया में। सब्र भी नहीं है, बर्दाश्त भी नहीं है। अगर सब्र सीखना ना तो माँ से सीख ले, अगर बर्दाश्त सीखनी है ना तो बाप से सीखें। क्यों भाई? कैसे? सब्र किससे सीखे? सब्र करती है वो। आपकी तसल्ली के लिए, बच्चों की तसल्ली के लिए, फैमिली की परवरदिगारी के लिए इस्तेमाल होती है, और हर काम सब्र के साथ करती है। एक दफ़ा कहते हैं बच्चे कहते हैं, जल्दी दे, मैं आगे स्कूल से खाना दे। माँ क्या कहती? सब्र कर। इसलिए कि माँ भी सब्र करती है। बर्दाश्त बाप से सीखें। क्यों? पता नहीं बाहर बाप का कितना बड़ा अफसर ही क्यों ना हो, दफ्तर में, किसी कारखाने में क्यों ना हो, बिजनेसमैन क्यों ना हो, उसके ऊपर भी एक बास होता है। कभी कभार वो बास, वो लीडर, वो मालिक सख्त बातें भी करता है, और बाप क्या करता है वहाँ पे? बर्दाश्त करता है। कभी कभी छोटों को भी बड़ा कहना पड़ता है, जो अफसर बन जाते हैं और मताहत लोग हैं जो उनको कुछ नहीं समझते, उनकी भी वो बर्दाश्त करता है। डांट भी बर्दाश्त करता है, सख्त लफ्ज़ भी सुन लेता है, छोड़ता नहीं है काम को। क्यों? उसे अपने बच्चों की फिक्र होती है कि मैंने आज छोड़ दिया, आगे से बोला तो क्या होगा। सब्र किससे सीखे? एडा हाफजा कमजोर है तुहाडा। सब्र किससे सीखे? और बर्दाश्त किससे सीखे? और ये बाइबल की बात कर रहा हूं कि सब्र और बर्दाश्त कर लेते हैं ना जो, वो सह जाते हैं। सहना सीखें। यीशु मसीह ने भी दुख सहे है। सहना सीखें, बर्दाश्त करना सीखें। और हमारी उम्मीद तुम्हारे बारे में मजबूत है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह तुम दुखों में शरीक हो, उसी तरह तसल्ली भी पाओ। आखिरी वाला हवाला कौन सा वाला था? आखिरी कौन सा वाला था? यूहन्ना 3 बाब 14 आयत। देखते हैं भाई वहां पे क्या काम है। खतून का कोई जिक्र है वहां पे? देखें, जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की इंतखाब। हम आपके शुक्रगुजार हैं। ये वाला क्रॉस बहुत नीचे था ना सलीब, इसको ऊंचा किया है, इंतखाब भी किया है। हमने उससे रिक्वेस्ट की कि इसको ऊंचा करें। जिस तरह मूसा ने किसको चढ़ाया? क्यों चढ़ाया? क्योंकि वो लोग जो वहां मर रहे थे वो वहां पे बच गए। तो यीशु मसीह को सलीब चढ़ाया गया, ऊंचे पे चढ़ाया गया, ताकि मैं और आप उसको देखें, उस पर ईमान लाएं, हलाकत से बचे और हमेशा की जिंदगी पाएं। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की। क्या जल्लाद में रोगने बिरसान नहीं? क्या वहां कोई तबीब नहीं? मेरी बिन्नत कौम शिफा क्यों नहीं पाती? हम फिर भी शिफा नहीं पाते, फिर भी कहते हैं बीमार। हर हफ्ते
हर तीसरे दिन क्रूसेड पे चले जाएं, मीटिंग में चले जाएं, जहाँ भी हीलर होंगे, जहाँ भी दुआ करेंगे, फिर वो आ जाएंगे। बदनी तकलीफ की आप परवाह करते हैं, रूहानी तकलीफ की आप परवाह नहीं करते। रूहानी तकलीफ की परवाह किया करें। जिस्म तो कमज़ोर है। मैं परेशान हुआ था पढ़कर, गौर से सुने, आखिरी बातें हैं, ख़त्म करने लगो। इस वक्त दुनिया में नहीं, आपके मुल्क में 8 करोड़ कितने ज़हनी मरीज हैं। क्वायर के लोगों होश है? जरा सोच रहे हैं गैलरी वाले भी, कितने करोड़ क्या है लोग? कितने? मैं तो तुसी तो नहीं होना दे। हम समझते होते हैं कि मैं ठीक हूं, लेकिन जिसमें बर्दाश्त नहीं है, जिसमें सब्र नहीं है, जिसमें तहम्मुल नहीं है, वो क्या है भाई? तो इस मर्ज की फिक्र करें। ये ख़वातीन जिन्होंने बाइबल मुक़द्दस में भी जिनका जिक्र है, जो उन्होंने काम किया, आज भी मैं और आप उनका नाम लेने के लिए तसल्ली के साथ, दिलेरी के साथ उनका नाम लेते हैं। सबसे पहली ख़वातीन में से मेरी और आपकी माँ हवा, उसके बाद रिबका, उसके बाद राखल, फिर मूसा की बहन मरियम, फिर ऐसी खातून जिसका नाम राहब था। लोग उसको अच्छा नहीं समझते थे, लेकिन उसने खुदा के लोगों को बचाया। ये जो मूसा की बहन थी मरियम, इसने क्या बड़ा काम किया था? ओ भाइयों, दोस्तों, देखें, वो वही लड़की थी जिसने बादशाह की बेटी से कहा कि ये बच्चा, क्या तू चाहे तो मैं इसके लिए एक खातून दाया बुला सकती हूँ जो इसको दूध पिलाया। और वो किसको बुला लाई? देखिए उसका नाम दबूरा, नबिया भी थी और काजी भी थी। रूथ, जिसने मुश्किल वक्त में कहा, क्या कहा था उसने? तेरा खुदा, तेरे लोग, जहां तू रहेगी। अजकल दी बहू कहती नहीं, मैं लैदा ही रहना जी, जिन्नी देर तक लैदा नहीं रहेगा मैं नहीं आना। तो ये वो कहती है जहां तू रहेगी मैं रहूंगी, सास के साथ। तेरा खुदा मेरा खुदा। हन्ना, अल्काना की बीवी, जिसने दुआ करके खुदा उससे शैम्बल मांगा, दे दिया। बत्सबा, एबिजल, मलका अस्तर का नाम, नौमी, दुखों के बावजूद ईमान में कायम रहने वाली खतून। अलिशबा, यूहन्ना की माँ। मरियम, मुकद्दसा मरियम, यीशु की माँ। मार्था, खिदमत गुजार औरत। मरियम मगदलीनी, यीशु के जूठने की पहली गवाह। सामरी औरत। फीबे, इब्तदाई कलीसिया की खादमा। लोइस, जो अपने नवासियों को भी ईमान सिखाती थी और खुदा के खादम बने। ये खिदमत आप कर सकती हैं, घर में रह के कर सकती हैं। काश कि आप इरादा कर लें, काश कि आपके अंदर एक विजन हो, ताकि आपके वसीले से आने वाले वक्त में कलीसिया में तरक्की हो। मेरी दुआ है कि खुदा आप में से हर एक को ऐसी खिदमत सर अंजाम देने के लिए अपनी अक्ल, दानिश, फहम और खुदा के पाक की रहनुमाई अता फरमाए। खुदा आपको बरकत है। थैंक यू। खुदा की हम दो तारीफ करेंगे, अपनी शुक्रगुजारियाँ, अपनी दरख्वास्तें, अपनी मन्नतें, अपने हदिये खुदा के हुजूर गुजराने के। जिन बच्चों ने हाथ खड़ा किया था पीछे चली जाएं।
आजमाया है राम को साधु से दिखाया है राम अपना मुँह साधु से बनी इस्राएल लगाओ कहने बनी इस्राएल लगाओ। आए कुदूस आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करते हुए बड़ी आज दिन की सारी जिंदगी और प्रवृत्ति के साथ हम हदियों को तेरे हुजूर रखते हैं। इन हदियों में तेरे लोगों की दरख्वास्तें हैं, मन्नतें हैं, मुनाजातें हैं, दरखास्तें हैं, उन्हें अपने हुजूर कबूल फरमा। हम सबको भी अपने हुजूर कबूल फरमा, क्योंकि हम इंसान होते हुए कमज़ोर हैं। तेरा शुक्र अदा करते हुए तूने हम सबको संभाला और ये मौका बख्शा कि हम अपने हदिया नजराने शुक्रगुजारी में तेरे हुजूर की जान सके। अपना हाथ बढ़ा इस तरह की तस्वीर कर तेरे जलाल को इस्तेमाल खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ। थैंक यू बेटा। फिर दुआ पड़ेगी, ठीक है। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया। जो लोग शायरबानी में शरीक होना चाहते हैं, अभी मौका है। अगर आप नहीं आ सकते अपना हाथ दिखाएं ताकि आप शायरबानी में शरीक हो सके। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, वो दुआ पढ़ लें। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और इसके अगली में इस तरह किया कर। अब जबकि हम ईमान से मसीह के बदन और खून के पाक सैक्रमेंट में जमायत बैठ जाए। हम खुदा के खादिम होते हुए आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं और आपको अच्छे मौसम की मुबारकबाद भी पेश करते हैं। अच्छे मौसम